महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन को लेकर सवालों की कड़ी बढ़ती जा रही है। एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार पहले से ही दावा कर रहे थे कि ये प्लेन क्रैश कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश है, और अब खुद अजित पवार के बेटे जय पवार ने भी इस घटना पर सवाल उठा दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट भी लिखा है। तो क्या कुछ कहा है अजित पवार के बेटे ने और कैसे गई अजित पवार की जान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन को लेकर सियासी गलियारों में बहस छिड़ी हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में अजित पवार हादसे का शिकार हुए या साजिश के तहत उनकी जान ली गई। एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार की तरफ से साजिश की आशंका के बाद अजित पवार की पत्नी और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने भी सीएम फडणवीस से मामले की सीबीआई जांच की मांग की, और अब अजित पवार के बेटे जय पवार ने भी इस दुर्घटना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बारामती में 28 जनवरी को हुए इस प्लेन क्रैश की पारदर्शी और पूरी जांच की मांग की। उन्होंने पिता के लिए इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट में मिस यू डैड भी लिखा और साथ ही वीएसआर वेंचर्स के विमानों के उड़ने पर रोक लगाने की भी मांग की। दरअसल हादसे में क्रैश हुआ वो विमान वीएसआर वेंचर्स का ही था। यूरोप ने 2023 में ही एक हादसे के बाद इस विमान पर रोक लगा दी थी, और अब जिस तरह ये विवाद बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब विमान कंपनी के लिए भारत में भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि पूर्व उड्डयन मंत्री और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी शक की सुइयां विमान कंपनी की तरफ घुमा दी है। उन्होंने कहा कि मेरी राय में अजित पवार की जान लेने वाली इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए विमानन कंपनी ही मुख्य रूप से जिम्मेदार प्रतीत होती है। हालांकि सीबीआई जांच में सच सामने आ जाएगा। पायलट की तरफ से लापरवाही हो सकती है, ये सभी बातें जांच में सामने आएंगी। आपको याद होगा कि रोहित पवार ने प्रफुल्ल पटेल पर आरोप लगाए थे कि जब वो केंद्र में उड्डयन मंत्री थे तो वो तमाम विमान कंपनियों के संपर्क में थे। उन्होंने कहा था कि जांच का विषय ये है कि क्या वीएसआर वेंचर्स और एरो एयरक्राफ्ट जैसी कंपनियों के प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स का प्रफुल्ल पटेल के पारिवारिक व्यापार या उनके करीबियों से कोई व्यावसायिक लेन देन रहा है। ऐसे में अब प्रफुल्ल पटेल के इस बयान ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। वैसे सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि कहीं खुद को बचाने की कोशिशों में प्रफुल्ल पटेल विमान कंपनी पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश में तो नहीं है। बहरहाल अब इस मामले में आगे क्या निकलकर सामने आता है, अजित पवार की जान जाने के पीछे आखिर किसका हाथ था, क्या वाकई ये कोई साजिश थी, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।